وہ 1 महीने 6 दिन की छुट्टी गुजार कर कल ही अपने फौजी यूनिट में वापस आया था। उसे पता नहीं था कि इस मर्तबा उसकी ड्यूटी सरहद पर होगी। अगली सुबह ही उसे यहाँ भिजवा दिया गया। काम उकता देने वाला था। सारा दिन दूरबीन आंखों से लगाए वो और उसका साथी सरहद के पार देखा करते थे। उसे 24 घंटों में ही सरहद के पार वाले गांव का सारा नक्शा जैसे याद हो गया था। कुछ घर जो सामने के रुख पर थे, वहां के मकीन भी वो आते जाते साफ देख सकता था। सरहद के इस तरफ उसके अपने इलाके में भी ऐसा ही एक गांव था, लेकिन वो उसकी चौकी के अकब में था, तो वो वहां इतनी सहूलत से नहीं देख सकता था। उनका खाना चौकी पर ही पहुंच जाता था। कभी कभी किसी इंसानी ज़रूरत से नीचे उतरने के अलावा वो वहां मुस्तकिल टंगे रहते थे। इसके साथ ड्यूटी देने वाला और उसका हम ओहदा अभी चंद रोज़ पेशतर ही अपने गांव से आया था और सारा दिन अपने नए इश्क से सुनाता और महबूबा के ख़त का इंतज़ार किया करता था। 3-4 दिन में वो इस यक रंगी से उकता गया। खारदार तारों के पार वाले गांव के कम से कम एक घर के मकीनों से तो वो अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। मियाँ बीवी, 2 बच्चे, एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की रही होगी कोई 6 बरस की, लड़का उससे छोटा था। वो उनके चेहरे नहीं देख सकता था और उम्रों का अंदाज़ा फ़कत कद से लगाया करता था। मर्द उसके ड्यूटी पर पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर स्टार्ट करके कहीं चला जाता था। औरत घर के कामों में लग जाती। औरत और बच्ची गुज़िश्ता 5 दिनों से एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थी, लाल रंग के। शायद एक ही तरह का कपड़ा खरीद कर दोनों के जोड़े बना दिए गए थे। वो देखता, सोचता और मुस्कुराता था। उसके अपने गांव में कमोबेश यही माहौल था। ऐसे ही लोग, भैंसें चराते बच्चे, गोबर के उपले थापती औरतें और पीपल के बूढ़े दरख्त के नीचे ताश खेलते लड़के। फिर माहौल बदला। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। अहकामात मज़ीद सख्त हो गए। चौकसी बढ़ा दी गई। अगली सुबह जबकि उसका साथी किसी ज़रूरत से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया और उसने दूरबीन से देखा तो लाल कपड़ों वाली लड़की खारदार तारों की तरफ बढ़ रही थी। वो देखता रहा और इंतज़ार में रहा कि कब उस तरफ से गश्त करने वालों की मंडली उसे रोक कर वापस भेजेगी। ये अक्सर होता था, मगर उनमें से कोई दिखाई न दिया। वो बेचैन हो गया। लड़की अब खारदार तारों से लगी खड़ी थी। वो इतना करीब कभी नहीं आई थी। उसने दूरबीन की तरतीब बदली। अब वो बच्ची का चेहरा साफ देख सकता था। मासूम और भोली भाली लड़की अब तारों के करीब बैठी सरहद के पार देख रही थी। वो नहीं जानता था कि वो किस चीज़ को इतने गौर से देख रही थी। शायद दूसरी तरफ के गांव वालों का कोई बच्चा, कोई जानवर, वो लोग, वो यकीन से नहीं कह सकता था। फिर उसने अपनी गिरफ्त बंदूक पर मजबूत की। अब बच्ची वो करने जा रही थी जिसके जवाब में उसे गोली चलाने के अहकामात थे। बच्ची खारदार तारों को हिला रही थी। क्या वो सरहद के इस तरफ आना चाहती थी? मगर क्यों? क्या दुश्मन ने कोई साजिश की थी? इस बच्ची का इस्तेमाल किया था? वो कितनी ही बातें सोच गया। अगर बच्ची सरहद के पार आ जाती तो उसके पास गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अहकामात ही ये थे। उसने बंदूक सीधी की। अब वो बच्ची उसकी शुस्त पर थी। उंगली की हल्की सी जुम्बिश बच्ची के परख से उड़ा सकती थी, मगर उसने इंतज़ार किया। वो जानना चाहता था कि अब वो क्या करेगी। बच्ची का छोटा सा जिस्म सुकड़ा, सिमटा और उसने खारदार तारों के नीचे से अपना सर निकाला, फिर बाकी वजूद को भी। वो इस बच्ची को जानता था। उसके वालिदैन और छोटे भाई से वाकिफ़ था, क्योंकि वो कितने ही दिनों से उन्हें और उनके घर को देख रहा था। लेकिन अहकामात अपनी जगह थे। उसका बदन पसीने में नहा गया। बच्ची अब उसकी सरहद के अंदर खड़ी इधर उधर देख रही थी। फिर वो हौले हौले आगे को चली। उसने दूरबीन का रुख उसकी तरफ किया, उसकी चाल का जायज़ा लिया। बच्ची 10-15 गज चलकर रुक गई। वो जानता था कि खरबूजों के फसल के बीच में खड़ी हुई है। फिर वो झुकी। उसने 3-4 खरबूजे तोड़े, उन्हें अपने छोटे से दुपट्टे के पल्लू में बांधा और वापस रवाना हो गई। वो देखता रहा और माथे का पसीना खुश्क करता रहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और उसका साथी अंदर आया। वो जानता था
کہ وہ اس کا ساتھی تھا تو اس نے گھوم کر نہیں دیکھا۔ ساتھی بیٹھا اور بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی گڑبڑ؟ مجھے دو دوربین۔ بچی ابھی خارداروں کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اس کے ساتھی نے دوربین پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوربین یوں ہاتھ سے چھوڑی جیسے غلطی سے ایسا ہوا ہو۔ ساتھی نے بڑبڑاتے ہوئے دوربین اٹھائی اور اسے صاف کرنے لگا۔ بنا دوربین کے اس نے بچی کو خاردار تاروں کے نیچے سے نکلتے دیکھا۔ گو یہ منظر بہت صاف نہیں تھا، لیکن اس نے بچی کو تاروں کے پار اپنی سرحد میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ ساتھی نے دور تک دیکھا اور حیرت سے بولا، مجھے تو کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی۔ وہی بچی ہے جو اس گھر میں دکھائی دیتی ہے۔ تم کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ مسکرایا، بندوق نیچے رکھی، کھڑا ہوا اور نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں اس خطے کے کروڑوں بچوں کی اس معصومیت کو دیکھ رہا تھا جسے ہمارے سیاست بازوں نے بارود کے ڈھیر پر بٹھا رکھا ہے۔